आपने सैम बहादुर में एक छोटा सा रोल किया था विद विकी कौशल। मैं थी, मेरे साथ एक बूढ़ी आंटी थी, एक अंकल थे और एक भैया थे। एंड विकी कौशल केम एंड ही हैड एपी इन हिज हैंड एंड वो एपी पी पी के उन्हें फिर फ्लर्ट करना था। अब वो फ्लर्ट कर रहे थे, मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे, तो 2-3 बार फ्लर्ट कर दिया, टेक दे दिया। फिर मेघना गुलजार केम एंड शी सेड, विकी यार व्हाई यू फ्लर्टिंग विद हर? तो विकी सेड, एम आई नॉट सपोज्ड टू फ्लर्ट विद हर? तो नो, आपको वो जो ओल्ड लेडी है उनके साथ फ्लर्ट करना है। अमित के साथ आप दोनों ने ही काम किया है ऑल इन ऑल। कोई एक ऐसी उनकी खासियत जो अभी भी आपको इंस्पायर करती है कि नहीं यार ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ करना है? मैंने उनके जितना हार्डवर्किंग इंसान नहीं देखा है। दिन रात लगा के वो काम करते हैं। वो अगर आप वो एडिट पे बैठे हैं तो पूरी रात निकल जाएगी, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, क्या फैमिली क्या दोस्त, फिर उसी पे बैठे हैं। आप भी जरा अपना कटरीना कैफ वाला एक किस्सा सुना दो, क्योंकि मैंने आपका इंस्टा देखा है, आपकी उनके साथ बहुत प्यारी प्यारी फोटो आई हुई है। तो उधर से जैसे सुना हमने कटरीना कैफ, भाई कर ले भाई इसको कर लो यार, ये हमारे कहने से कर लो, इसको मना मत कर। अमित ने मुझे ये बात बोली कि कोई नहीं यार तू करता रहे अपना, मैं ये नहीं कह रहा तू छोड़ दे, लेकिन जिस दिन तुझे ये लगे कि भाई नहीं हो पा रहा और तू आ जा साथ में, चाहे कुछ भी करेंगे लेकिन कुछ तो करेंगे। इज दैट ट्रू कि कास्टिंग काउच इज रियल इन द इंडस्ट्री? आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। कोई मूवी थी, मुझे ऑफर हुई थी साउथ की एंड मेरे को उन लोगों ने फाइनल भी कर दिया था, अच्छा अमाउंट दे रहे थे एंड एवरीथिंग सब था। बट फिर आगे से ही मतलब कुछ ऐसा बोला कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। आई वाज लाइक नो। आज भी पता है, अभी भी पता है, इस मोमेंट में मैं भी ये बोलती हूँ कि मैं सिनेमा में बिग स्क्रीन पे जाऊंगी, सिल्वर स्क्रीन पे मैं जाऊंगी। Ladies and gentlemen, boys and girls and all the reel scrollers who said बस 5 मिनट और, welcome to the show where stories are real and moments turn viral. Ring light! So आज के शो पे हमारे साथ दो ऐसे मल्टी टैलेंटेड, सुंदर, सुशील, संस्कारी लोग मौजूद हैं जो कि अपनी क्रिएटिविटी से, कंटेंट स्ट्रैटेजी से और अपनी मस्त कहानियों से लोगों को हंसाते आए हैं शुरू से, और बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल कंटेंट भी क्रिएट करते आए हैं। एंड खासकर आप डायरेक्शन में रहे हैं शुरू से, प्रोडक्शन में रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम साक्षी सिंह एंड पंकज कसाना। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम यहाँ शो में आने के लिए। जिंगाबाद की टीम आपका बहुत बहुत वेलकम करती है दोनों का। सो साक्षी, मेरे को आपसे पूछना, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो आज। थैंक यू। सो बेसिकली आप भी मेरी तरह एक मास मीडिया बैकग्राउंड से रही हैं शुरू से, बिफोर कंटेंट क्रिएशन एंड यू नो एक्टिंग इनटू डिफरेंट सीरीज, यू नो नेटफ्लिक्स एंड देन एड्स, फिल्म मेकिंग, शूटिंग, मॉडलिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की और आपने कैसे सोचा कि मैं यही करना चाहती हूँ लाइफ में? तो मुझे स्टार्टिंग से, जब मैं छोटी थी ना, मैं ना टीवी पे एड्स देखती थी, जैसे रंगीला की ऐड आ रही है या फिर कोई बिस्किट की ऐड आ रही है, तो उसमें जो भी मुझे एक्टर दिखता था ना, मुझे ना बहुत वो क्रिएटिविटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक दिन वहाँ पर होना है। तो कोई ऐसा फेवरेट एक्टर? देखो, मेरा ऐसा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, बट हर एक्टर से मैं कुछ ना कुछ, देयर इज़ अ पार्ट कि मुझे किसी के नुआंसेस पसंद है, किसी का मुझे कुछ डिफरेंट, मान लो कुछ एक्ट, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक पसंद है, बट ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है मेरा। एक है जिनसे मैंने, आई थिंक ओवरऑल मेरा जितना भी 90% जिनसे मैंने सीखा है वो अमित है। मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो उन्हीं की मूवी से स्टार्ट करी है मैंने। मेरा जूनियर है, वो वहीं से स्टार्ट करी थी। बट कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, व्हाट यू आस्क्ड, सो मेरे को बचपन से एक्टिंग में जाना था। मैं बड़ी हुई और दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं था इससे। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म इसलिए किया क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो मुझे इंडस्ट्री से थोड़ा सा बोल रहे थे कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डू इट थ्रू न्यूज़ एंकरिंग और यू नो मास कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न जो मैंने जर्नलिज्म परस्यू किया। अब वो जब मैंने परस्यू किया, सेकेंड ईयर कॉलेज, थर्ड ईयर कॉलेज, मैंने न्यूज़ एंकरिंग करी, मेरे को जॉब मिली मेरी। बट वो जॉब में ना आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टेलीप्रॉम्प्टर होता था, देख के मुझे पढ़ना होता था, मैं बहुत अच्छा कर रही थी, आई वॉज डूइंग रियली वेल, बट इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज मेकिंग मी हैप्पी। फिर भगवान की कृपा से मेरे पास खुद चल के नेटफ्लिक्स की अपॉर्चुनिटी आ गई। ये कैसे हुआ? तो मेरा एक फ्रेंड है सेकंड शिफ्ट कॉलेज में, ओके। वो कास्टिंग एजेंसी है,
उसने वो ज्वाइन करी, वो वहाँ काम कर रहा था। तो एक दिन उसका ऐसे मैसेज आता है मेरे पास व्हाट्सएप पे कि ये ना नेटफ्लिक्स का कास्टिंग कॉल है, तू इसको फिल कर और मैं आगे भेजता हूँ। तो मैंने बोला पागल है क्या, ये तो फेक है। हाँ ऐसे ही होता है। मैंने बोला नेटफ्लिक्स मैं जीरो, मतलब मैंने कुछ भी, मुझे कोई मेरा कोई बैकग्राउंड इससे नहीं है, मैंने एक्टिंग कभी सीखी नहीं थी, तो कैसे नेटफ्लिक्स मेरे पास क्यों आएगा। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं पहले बाय द वे मोटी भी थी मैं। आई लॉस्ट अराउंड 11-12 kgs जस्ट फॉर द शो। In how much time? In 3 months. Oh. I was very fat. And I was under confident पहले। तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं एक्टिंग में जा पाऊंगी। जाने का मन होता था बट मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं जा पाऊंगी। बट जब मुझे ये शो मिला और वो अपने आप ही हो गया, मैंने ना उसकी बात मानी, मैंने चल तू दोस्त है फिल कर देती हूँ फॉर्म, तू कह रहा है तो। अब वो फॉर्म फिल किया, उसने बोला यू सिलेक्टेड, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, सिलेक्ट हो गई हूँ। तो बोलता हाँ सेकंड राउंड। तब भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही थी, मुझे लग रहा था फ्रॉड है ये, कोई बात नहीं, इसका दिल रखने के लिए मैं सेकंड राउंड भी भर देती हूँ। सेकंड राउंड में एक वीडियो बनानी थी, मैंने इंस्टा का फिल्टर खोला और ऐसे ही मैं नाइट सूट में थी, कोई मेकअप वेकअप नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पढ़े एक उसमें और ऐसे आंसर देके वीडियो भेज दी। मैसेज करता है यूर सेलेक्टेड। थर्ड राउंड इंटरव्यू विद रघु राजीव। मैंने तब सीरियस लिया, मैंने बोला रघु राजीव है तब तो फेक नहीं होगा। फिर वो अगले दिन इंटरव्यू कॉल थी 4 बजे की। इंटरव्यू पे जैसे ही तब मैंने मेकअप वेकअप किया, सीरियस लिया थोड़ा। अब वो इंटरव्यू जब हुआ तो वो सामने स्क्रीन में वो थे, मैं पहचान नहीं पाई उनको। फिर धीरे धीरे जब बात हो रही थी तब मुझे पहचान में आए कि अच्छा अरे यार ये तो रघु राजीव है दोनों, और साथ में क्रिएटिव डायरेक्टर। इंटरव्यू रोडीज जैसा तो नहीं हुआ ना? नहीं, दे आर सो स्वीट गाइस। हाँ। आपको पता है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, बट रघु एंड राजीव सर वो इतने ज्यादा प्यारे हैं, इतना स्वीट नेचर है उनका। रघु सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बट ही इज ऑल्सो पूकी। राजीव सर इज एक्स्ट्रा पूकी, वो बहुत स्वीट है। पहचाना कैसे आपने कौन रघु है कौन राजीव है? मैं पहचान नहीं पाई थी, बट जब मैं इन पर्सन मिली ना तो मैंने ना डिफरेंस देख लिया था उनकी दाढ़ी में। सो राजीव सर इज क्लीन शेव्ड एंड रघु सर हैज अ बियर्ड, और थोड़ा सा डिफरेंस है और प्लस उनके नेचर में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। भाई जो वो कैमरा में आई लुक देते थे ना, ऐसे दोनों सेम ही लगते थे एक टाइम पे। ऐसा लगता था अभी कुछ बोलने वाले हैं, बस बंद कर दो। पता है जब मैं मिली थी उनसे तो मुझे भी ऐसा लगता था यार अभी तो बैंड बजाएंगे ऐसा। फिर कैसा हुआ स्टार्ट किया? पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन ही था हेलो वेलकम साक्षी, एंड दे वर सिटिंग, उन्होंने इतने स्वीट मतलब टीवी में मुझे पागल बनाते थे। हाँ, so वो रोडीज में वो जो दिख रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज द डिमांड ऑफ द शो कि वो ऐसा चाह रहे हैं। बट रघु राजीव दे आर एक्सट्रीमली स्वीट गाइज, बहुत प्यारे हैं वो। तो हाँ मैं वहाँ थी ना कि वो इंटरव्यू हो रहा था। अब इंटरव्यू पे उन्होंने क्रिएटिव डायरेक्टर भी थी, यामिनी नाम है उनका, शी वाज आल्सो देयर। ओके। उन्होंने बोला साक्षी इंटरव्यू ले लिया, अब हम आपको बताते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया यू आर सिलेक्टेड, कम टू बॉम्बे। आई वाज लाइक मैं बॉम्बे क्यों आऊँ, टिकट करा लूँ, फिर मैं वहाँ लुक टेस्ट के लिए आऊँ, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं अपने पैसे भी वेस्ट करूँ। लोग तरसते हैं सुनने के लिए कि आप बॉम्बे आ सकते हैं। हाँ रिजेक्ट कर दिया। हाँ, बट मैं तब ये सोची थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं थे ना इतने, तो मैं सोची थी यार रिस्क लूँ, फिर नहीं हुई तो फिर घर वाले मुझे डांटे कहीं, फिर कोई कुछ बोले, क्या करूँ यार। फिर हुआ क्या, आई थिंक मेरी तरह जो बाकी दिल्ली के कंटेस्टेंट्स थे वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो शायद वो इस चक्कर में दिल्ली ही आ गए लुक टेस्ट के लिए। इट वॉज डेस्टिन्ड, मेरे लिए वो चीज़ लिखी हुई थी। तो किस्मत। हाँ किस्मत थी वो मेरी, मुझे ही मिलनी थी वो। तो जब वो आए, व्हेन आई मेट देम इन पर्सन, पहला क्वेश्चन उनका था व्हाई शुड वी टेक यू। मेरा आंसर था व्हाई शुड यू नॉट टेक मी, व्हाई शुड यू नॉट टेक मी, यू टेल मी। तो उन्होंने मुझे वहीं सेलेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला यू आर सेलेक्टेड, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हालांकि जो मेरा ये शो था नेटफ्लिक्स वाला वो बाद में रिलीज हुआ, सबसे पहले नेटफ्लिक्स के बाद मेरे को सीधा अमित हैं उनके साथ मूवी मिली थी, तो वो मेरी पहले रिलीज हो गई थी। ये जो मेरा जूनियर आप बता रहे थे, and that has crossed I think somewhere around 23 million, शायद उससे भी ऊपर है अभी तो। so that also did fantastic, and उसके बाद I kept on getting ads and so many things. That's how my journey started.
सो अमित के साथ आप दोनों ने ही काम किया है ऑल इन ऑल, काफ़ी टाइम हो गया आपको काम करते हुए। कोई एक ऐसी उनकी खासियत जो अभी भी आपको इंस्पायर करती है कि नहीं यार ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ करना है, क्योंकि उन पे ऑन स्पॉट आइडियाज होते हैं यार। देखो उनकी एक खासियत नहीं है, उनकी बहुत बहुत खासियत सारी। है। बहुत सारी खासियत है। पर मैं बताती हूँ जो मेरे को जो खासियतें मुझे जो पसंद है बहुत ज़्यादा। सबसे पहला, मैंने उनके जितना हार्ड वर्किंग इंसान नहीं देखा है। दिन रात लगा के वो काम करते हैं, और ऐसा ऐसा भी देखा है मैंने उनको कि वो 2-2 3-3 दिन सोए नहीं। आई थिंक पंकज विल नो बेटर, क्योंकि वो तो पूरे टाइम ही उनके साथ रहते हैं, प्रोडक्शन में पूरा ही उनका रहता है। तो वो एडिट से लेके स्क्रिप्ट प्रेप से लेके शूट पे, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन समवन नॉट स्लीप एंड स्टिल वर्क सो रिलेंटलेसली। पूरे 24 घंटे मैं देख रही होती हूँ, ही इज जस्ट और वर्किंग। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के पॉडकास्ट दे रहे हैं तो तारीफ कर रहे हैं, वो पहले दिन से ही, पहला दिन और आज का दिन है वो सेम ही। मुझे लगता है शायद मेहनत बढ़ी होगी, घटी नहीं है बिल्कुल भी। वो अगर आप वो एडिट पे बैठे हैं तो पूरी रात निकल जाएगी, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, क्या फैमिली क्या दोस्त, फिर उसी पे बैठे हैं। शूट चल रहा है तो शूट में लग गए अपना, फिर कोई खाने पीने का पता नहीं। तो यही चीज़ है जिसने, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज तक भी मतलब रेलिवेंट रखा हुआ है, कि कहते हैं ना आउट ऑफ द स्टॉक नहीं हुए कभी, कि इतने सारे क्रिएटर भी आए, उसके बाद इतने लोग इस वाली जर्नी में मतलब आए चले गए। कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। होता है। भोले बाबा का बहुत आशीर्वाद है। एक तो वो बहुत पूजा पाठ भी करते हैं ना, हाँ तो बहुत आशीर्वाद है। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद है, उनके जितना फास्ट क्रिएटिव इंसान आपको दिखा नहीं होगा। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हर किसी की लाइफ में क्रिएटिव ब्लॉक आता जरूर है, देखो। बट अमित के करियर के स्टार्ट से लेके अभी तक एक भी क्रिएटिव ब्लॉक नहीं है। बल्कि जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स उनसे कनेक्टेड हैं, वो पूछते हैं कि भाई कुछ आइडिया बताना, हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो मुझे ये 2 चीज़ें बहुत पसंद है। तीसरी, अच्छा, कितनी बार ऐसा भी होता है कि रात को मतलब हम बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कल क्या शूट करना है, हमें पता ही नहीं होता, तो करते करते ऐसे ही लेट जाते हैं कि कोई नहीं कल देखेंगे क्या, और वो फिर मेकअप हो रहा है, हेयर हो रहा है, चलते चलते इंस्टेंट एकदम आइडिया आते हैं कि चलो यार ये आइडिया है, इसको शूट करते हैं। और वो आइडिया लिटरली ऐसे हैं कि कोई 100 मिलियन पे है, कोई 50 मिलियन पे है। तो ये चीज़ है कि क्रिएटिविटी में तो बॉस तोड़ नहीं है। I think it's also because there's a lot of discipline, there's routine. It's like you wake up at this time, you sleep at this time, you have to shoot at this time. ये चीज़ें इस टाइम रेडी होनी चाहिए, 2 टाइम का पूजा पाठ होना ही चाहिए। करेक्ट। तो आई थिंक इट्स लाइक अ प्रॉपर रूटीन वो ऑल्सो। उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, कहते हैं ना काम ही पूजा है, तो वो बिल्कुल आज तक भी उस चीज़ पर है कि सुबह भी अगर उठे हैं तो जब तक पूजा नहीं करेंगे जब तक खाना पीना नहीं होगा, शाम को जब तक पूजा नहीं करेंगे जब तक खाना पीना नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई पूजा पाठ नहीं करी है, मान के चलो शूट में लग गए या एडिट में लग गए, तो खाना नहीं खाया, 12 बज गए, रात के 1 बज गए, तो ऐसा डेडिकेशन। है। तो यही चीज़ है जिसने भी आज तक उनको ऐसा रखा हुआ है कि कहते हैं ना भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो वाली चीज़ है। आप उनके साथ कब जुड़े और कौन सा ईयर था जब आपने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है यूट्यूब पे, पूरा हम एक कम्युनिटी बन सकते हैं ऐसा, तो वो सब कैसे स्टार्ट हुआ? मैं तो उनके साथ बचपन से ही हूँ, बचपन से ही हो आप? बचपन से हूँ, स्कूल टाइम से हम लोग साथ हैं। और ये मैं आज पहली बार ये लगा लो आपकी ऑन कैमरा ये चीज़ बता रहा हूँ कि मेरी जर्नी ये वाली स्टार्ट कैसे हुई थी। तो हुआ ये था मतलब मैं इस जर्नी में थोड़ा लेट जुड़ा था। तो मैं तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड वो होता था कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी और वो, तो इस वाली चीज़ के लिए घर वाले कभी एग्री करते नहीं थे। तो अमित ने उस टाइम पर स्टार्ट कर दिया था, तो मैं तो अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह कर रहा था, घर वाले उसी के लिए प्रेशर बनाते थे, तो उसमें लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। जो बात है शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रही होगी। और फिर ऐसे ही मिला था, एक दिन बैठे थे हम लोग साथ में, बैठे क्या थे, अमित ने घर पे ही बुलाया था कि भाई आजा यार बैठते हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए। तो एक होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो उस दिन मतलब अमित ने मुझे ये बात बोली कि कोई नहीं यार तू करता रहे अपना, मैं ये नहीं कह रहा तू छोड़ दे, लेकिन जिस दिन तुझे ये लगे कि भाई नहीं हो पा रहा, तू टेंशन मत ले, तू परेशान मत हो, किसी को कुछ मत बोल, उस दिन तू मुझे फ़ोन कर कि भाई
नहीं हो पा रहा और तू आ जा साथ में, चाहे कुछ भी करेंगे लेकिन कुछ तो करेंगे। और उसी दिन से आपने उसी दिन कंटेंट से, बनाना हाँ, शुरू कर बिल्कुल, दिया। कि ये भी नहीं पता था क्या करेंगे साथ में। मतलब अमित का तो उस टाइम जर्नी स्टार्ट हो गई थी, फेमस होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को साथ ही में रहना है, कुछ करना तो है फिर साथ अमित ने में। बोल दिया कोई नहीं यार, कुछ तो कर ही लेंगे यार साथ में, कोई ऐसा दिक्कत मत, टेंशन वाली चीज़ नहीं है, तू आ जा। तो वहाँ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि 2023 में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, एक कास्टिंग कॉल आई। वो कास्टिंग कॉल पता नहीं क्या मेरे को एकदम से दिमाग में आया, मैंने अप्लाई कर दिया। और वो मेरे नेटफ्लिक्स के शो के बाद पहली कास्टिंग कॉल थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। अच्छा। हाँ, और जो मैंने वो अप्लाई कर दिया, वो मेरी तब तबीयत ख़राब थी, मेरे को 102 फीवर था, आई रिमेंबर। एंड मैंने वो अप्लाई कर दिया। कास्टिंग एजेंसी से मेरे को कॉल आ गया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो और कल आपको वर्कशॉप पे आना है। एक बार आपको देखना चाहते हैं, लुक टेस्ट है आपका कि आप कैसे डायलॉग डिलीवरी, आपका लुक जा रहा है कि नहीं जा रहा। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, एक एक्सर्प्ट भेजा स्क्रिप्ट का कि आप ये थोड़ा सा याद करके जाना। और एक दो पग्गल मूवी है अमित की, तो वो मेरा जूनियर से पहले ही करी थी उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये देख के जाना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या जोन है उनका, वो कैसे काम करते हैं। ओके। तो अगले दिन मैं स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट लेके फीवर के साथ बढ़िया से वहाँ पर पहुँच गई वर्कशॉप के लिए। वेट कर रही हूँ, अमित आते हैं। अब वो मेरा सोचो पहला प्रोजेक्ट है फिक्शन, आफ्टर नथिंग, मतलब मेरा सोच लो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बैठी हुई हूँ, मैंने स्क्रिप्ट ढंग से मैं पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि तबीयत खराब थी। तो ही सैट नेक्स्ट टू मी विद द स्क्रिप्ट एंड ही सेड, साक्षी मैं लाइंस बोलूँगा, मेरे बाद आप लाइंस बोलना। अब उन्होंने लाइंस बोली, मैंने लाइंस बोली, और मैंने बहुत ही खराब तरीके से लाइंस बोली। मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट तो मेरे हाथ से गया, मुझे ये नहीं मिलेगा। इतनी बकवास लाइन बोली क्योंकि मेरे को खांसी हो रही थी, मुझे बुखार था, एनर्जी नहीं थी। तो फिर मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने बोला एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसलिए मैं इस हालत में ही मैं आ गई। तो उन्होंने मुझे बोला आपने बताया क्यों नहीं फिर यहाँ टीम को? मैंने बोला नहीं, मैंने वो इन्फॉर्म तो किया था बट आपका स्केड्यूल थोड़ा टाइट था। बोलते अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर आप उन्हें थोड़ा सीरियस होके बोलते तो हम एडजस्ट कर लेते डेट्स, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बोला नहीं, मैं चाह नहीं रही थी कि अपॉर्चुनिटी जाए। उन्होंने मुझे बोला ऐसा करो, गो बैक होम, 2 दिन लो, आप वापस से स्क्रिप्ट रीड करके आओ, लर्न करो अच्छे से, फिर हम वापस से लुक टेस्ट लेंगे। आप बहाना था इनके पास कि अगर खराब हुआ तो बोल दूंगी फीवर हो रखा है। अब वो 2 दिन, पता उन्होंने मुझे क्या बोला जब मैं जा रही थी? साक्षी आपने ना डायलॉग मेरे से बेटर बोला है। और मुझे पता है कि मैंने नहीं बोला है, बट मुझे मोटिवेशन मिल गई। और मुझे ऐसा था कि अब मैं अगली बार आऊंगी ना तो इससे बेटर आई डोंट हैव टू लेट हिम डाउन। अब उन्होंने बोल दिया ना कि मैंने अच्छा किया, तो मुझे ऐसा था कि अब मेरे को अच्छा ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। नहीं, अच्छा ही करा था फिर आपने मूवी में, अगर आप देखोगे इनका काम वाकई में बहुत अच्छा था। तो फिर मैं घर वापस गई, 2 दिन बेड पे पड़ी हूँ पूरा बुखार में, ऐसे स्क्रिप्ट सामने रीड कर रही हूँ, दवाई खा रही हूँ डोलो और रीड कर रही हूँ, फिर खा रही हूँ, फिर मैं रीड कर रही हूँ। 2 दिन बाद मैं वापस गई लुक टेस्ट के लिए। हम फिर लिविंग रूम में बैठे थे हॉल में, उन्होंने डायलॉग्स बोले, फिर मैंने बोले। ही वाज लाइक क्या बात है, सेलेक्टेड। मैंने बोला पक्का? मैंने बोला सेलेक्टेड? बोलते हाँ जी आप सेलेक्टेड हो, मुझे दिख रहा है आपने 2 दिन में काम किया है। बोला बस वहीं से जर्नी वहाँ स्काई रॉकेट हो गई। हाँ, फिर उसके बाद फिर बहुत मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ना वहाँ पे, बिकॉज एवरीवन एट द ऑफिस दे आर सो नाइस एंड जेनरस, आपका बहुत सब रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। तो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई वहाँ ऑफिस में सबके साथ कि आज तक हम वो काम इतना कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। लास्ट ईयर ही हमने रील्स बनाना स्टार्ट किया एंड
वो रील्स भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रही हैं, बहुत अच्छी amazing. कर रही हैं। प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम ना बहुत ज़्यादा हसल होती है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। किसी का आइडिया ऐसा होता होगा, आपको भी होता होगा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है हटा दो, लेकिन सामने वाले को होता है नहीं नहीं यार ये तो रखना है, इसको क्यों हटाना है, ये वाला शॉट तो अच्छा आया है। तो ऐसे जब थॉट्स क्लैश होते हैं आपस में कंटेंट बनाते टाइम या कोई भी चीज़ करते टाइम, तो उसको सॉर्ट कैसे करते हो आप लोग? आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय टेलिंग यू कि हमारे यहाँ हाँ थॉट्स क्लैश ही नहीं होते, बिकॉज देयर इज वन पर्सन जो सारी चीजें अप्रूव करते हैं, अमित। सो इफ यू आर शूटिंग द वीडियो, सच में? बट वो हाँ वो रिस्पेक्ट वाले वे में भी होता है कि अगर आर्टिस्ट ने बोल दिया, मान के चलिए वो शॉट हो गया, अच्छा भी आ गया, लेकिन अगर आर्टिस्ट ने बोल दिया कि मुझे एक और देना है तो इज ओके कि हाँ वो कर लेते हैं। बट जैसे अगर एडिट पे बैठे हैं, कुछ भी फाइनल डालना है, तो इट्स हिज वो सारा A to Z स्क्रैच से वो करते हैं। और वैसा रहा है प्लस शुरू वी से। बिलीव इन हिज डायरेक्शन, वी बिलीव इन व्हाटएवर ही इज गाइडिंग अस थ्रू, तो वी आर लाइक ही इज डूइंग बेस्ट, करो। तो आपकी एक्टिंग डेडिकेशन से एक और चीज़ है मेरे पास, आपने सैम बहादुर में एक छोटा सा रोल किया था विद विकी कौशल, तो उसके बारे में आप बताइए। और मेघना गुलजार का पूरा वो डायरेक्शन है, सो हाउ वाज इट ऑल वर्किंग विद दीज बिग स्टार्स ऑल टुगेदर? It was lovely. I have a very nice experience with Vicky Kaushal. वाओ। अब शायद उनको याद भी नहीं होगा, पर मुझे अच्छे से याद है। एक तो ना बहुत बड़ा सेट था, बिकॉज ये मैंने पहली बार मूवी जो बहुत मतलब इतने बड़े बड़े level scale पे हो रही बहुत है, बड़े produce, scale पे हाँ। I did this. तो मेरा फ्रेंड है एक, भव्या, तो उसने मुझे बोला कि देयर इज अ रोल, इट्स उसमें you're going to be in the same frame with Vicky Kaushal. I think you should do it just for the experience of it. तो मैंने बोला चल तू कह रहा है कर लेते हैं, 1-2 दिन का शूट है। तो अशोका होटल में था ये। मैं गई वहाँ पे सेट पे, तो उन्होंने मुझे बहुत ही एक विंटेज रूप में ऐसे तैयार किया। तो मैंने कभी ऐसा रूप ऐसे डाला भी नहीं था, तो मैं विंटेज में आ गई। मैंने बोला ये कौन है? तो उसके बाद हम सेट पे गए। सेट पे सबसे पहली चीज जो मैं देख रही हूँ, मेघना गुलजार जो डायरेक्टर हैं, शी इज सो स्ट्रिक्ट। चीफ एडी को तो क्या डांट पड़ रही थी सेट पे, वो बेचारे की लंका लगी हुई थी। बट आई मस्ट से मेघना गुलजार, आई थिंक शी इज द बेस्ट बिकॉज ऑफ हाउ शी वॉज ऑन द सेट। या शी took care of every small thing on the set. मतलब अगर एक ग्लास या फिर कोई झूमर का लाइट इधर जा रहा है, कुछ हो रहा है ना, she was like ये ऐसा क्यों है, इसको ठीक कर, ये कर, वो कर, और जल्दी यार क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है। Oh my God, she was so good, she was so good, she was badass. But this is the exact reason she's on top. करेक्ट। I met Vicky Kaushal. I met Sanya Malhotra also. Fatima Sana Sheikh was quite far away, so I couldn't meet her. Sanya Malhotra, she's so humble. Sanya Malhotra. उनकी तो आए दिन रील्स ऐसे देखते हैं, ऐसे लगता है हमारी तरह ही कॉमन है यार ये तो। चला रही ना वो, हाँ नाइस ना, गर्ली गर्ली, हाँ लव इट। तो उनके साथ में बैठी हुई थी अभी, उनका वो टेक हो गया था, तो शी सैट देयर। और मैं ना उस दिन फास्ट था मेरा, क्योंकि मेरा क्या होता था, अभी तो मैंने वो रखते हैं ना, तो उस फास्ट को फिर क्या कहते हैं, वो वर्ड क्या होता है, फास्ट को जो एकदम फिनिश करते हैं, व्रत खोलना। हाँ व्रत खोलना, मतलब कौन सा व्रत खोल रहे थे आप? मैं हर मंडे एक फास्ट करती थी पहले महादेव जी के लिए, ठीक है। पर वो व्रत को जो उपवास है उसको उद्यापन करना होता है। अच्छा, वो फिर वेरी हिंदी। या व्रत का उद्यापन करना होता है। तो अब मैंने उद्यापन कर दिया, पर तब मैं व्रत रखती थी, तो मेरा मंडे का फास्ट था, मंडे को भी शूट था, एंड मेरे को बहुत वीकनेस हो रही थी। तो शी वाज सिटिंग देयर, आई सैट देयर, और मेरा ऐसा था कि मैं सिर्फ पानी पीती थी और कुछ भी नहीं, नो अदर लिक्विड, नथिंग एट ऑल। तो मेरा शूट था एपी के साथ, इमेजिन। मैं ये पूरे शूट में बस ये देख रही थी एपी मेरे लिप्स से टच ना हो जाए भाई बस। तो आई सैट विद हर एंड शी वाज सो हम्बल, शी वाज टॉकिंग टू मी। उन्होंने ये भी बोला, आर यू ओके, आर यू वेल, नॉट फाइन, मेरी बहुत अच्छी। बट उस मोमेंट में जो उनका मुझे नेचर पता चला ना, यूजुअली लोग ऐसे नहीं होते व्हेन दे रीच अ लेवल एट द टॉप। और मैं तब बिगिनिंग पे थी। अब तो मैंने लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया ही है भगवान की कृपा से, बट तब तो आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग ना बहुत ज़्यादा। तो
शी वॉज सो हम्बल, शी वॉज सो नाइस. देन मेरा शॉट था अगला विक्की कौशल के साथ. विक्की कौशल के साथ जो शॉट था उसमें ना उनको फ्लर्ट करना था. अब उनको क्या लगा, मैं थी, मेरे साथ एक बूढ़ी आंटी थी, एक अंकल थे और एक भैया थे. एंड विक्की कौशल केम एंड ही हैड एपी इन हिज हैंड एंड वो एपी पी पी के उन्हें फिर फ्लर्ट करना था. अब वो फ्लर्ट कर रहे थे, मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे. तो 2-3 बार फ्लर्ट कर दिया, टेक दे दिया. फिर मेघना गुलजार केम एंड शी सेड, विक्की यार व्हाई यू फ्लर्टिंग विद हर? तो विक्की सेड, एम आई नॉट सपोज्ड टू फ्लर्ट विद हर? बोलते नो, आपको वो जो ओल्ड लेडी है उनके साथ फ्लर्ट करना है. He was like, oh shit यार, फ्लर्टिंग का सीन था, मुझे लगा लड़की के साथ करना होगा. और मैं ही थी तो he was flirting with me all the time. वो तो शॉट में ये सोच रही थी, why were they taking the shot if he was not supposed to flirt with me. और ऊपर से क्या हो रहा था, so Vicky was drinking appy, ठीक है. वो एक टेक नहीं था, उन्होंने कम से कम मल्टीपल टेक्स थे उनके. वो आई थिंक वो तो पैच करके फिर हो जाता है. 17-18 टेक्स वो. अब मैं ये देख रही थी कितनी मेहनत लगती है यार, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं. वो एपी थी एंड इमेजिन वो एपी जो है ना, वो बार बार ही वाज ड्रिंकिंग. और वो एक टाइम के बाद यार, कोई नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि इतना बार बार एपी पी रहे हो, वो स्टैमर करने लगे वो बेचारे. जैसे लास्ट टाइम मैं गोलगप्पे खा रहा था वहाँ पे. हाँ वो होता नहीं है कि अब मैं भी रेड बुल पी रही थी जब एक्ट के लिए, तो मेरे भी डायलॉग एक टाइम के बाद नहीं निकलते. हाँ, तो सेम वाज हैपनिंग विद हिम एंड ही वाज ड्रिंकिंग अगेन. एंड मैं ही देख रही थी यार कितनी एपी, तो पता नहीं कितनी एपी पी गए हैं ये तो. और फिर बार बार फंबल हो रहा है. फिर मेरे को भी ऐसा लग रहा है बड़ी गर्मी है यार, निकलना है, एसी भी बंद कर रहा होता था. तो मैंने फिर बोला, आप ऐसा करो, आप पियो मत मत पियो आप इसको ना, बस ऐसे टच करके ऐसे निकाल दो. तो देन ही डिड दैट, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बहुत पुरानी बात है. बट फिर फाइनली 1-2 टेक में बाद फिर उनका निकल गया टेक. मैंने बोला चलो बढ़िया, अब जाएंगे अपना रेस्ट करेंगे. बट ऑनेस्टली बहुत फनी था बिकॉज ही वॉज फ्लर्टिंग विद मी. ही इज नॉट सपोज टू फ्लर्ट विद मी इन द सीन, ही वॉज सपोज टू फ्लर्ट विद दैट आंटी. तो ये बहुत ना मिसकम्युनिकेशन हो गया था वहाँ पे. सो दीज आर द थिंग्स आई रिमेंबर फ्रॉम दैट सेट. बट उस सेट से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे कैसे कितनी जल्दी जल्दी कहाँ कॉस्ट्यूम का कहाँ था, कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, कैसे क्या चीफ एडी कहाँ क्या, मेरे को सब दिख रहा था उस सेट पे एज ए न्यू कमर तब. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उससे समझ आई. विकी कौशल वाला तो किस्सा सुना दिया, आप भी जरा अपना कटरीना कैफ वाला एक किस्सा सुना दो, क्योंकि मैंने आपका इंस्टा देखा है, आपकी उनके साथ बहुत प्यारी प्यारी फोटो आई हुई करके मैंने सोचा पूछ ही लेते हैं अब. वो क्या स्टोरी थी पूरी, आप बताओ. मैं तो फोटो आप देखोगे बहुत डरा डरा सा भी लगूंगा, उनसे डिस्टेंस बना के ऐसे खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल. तो वही ये था, ये कैटरीना मैम वाला जो प्रोजेक्ट आया था, तो अमित कॉल पे था, तो बातें चल रही थी कि भाई ऐसे ऐसे कैटरीना के साथ में कुछ करने वाले, उनकी शायद कोई मूवी आई थी उस टाइम पर. तो अमित तो काफ़ी चूज़ी है इन चीज़ों को लेके कि यार करना है नहीं करना, ठीक रहेगा नहीं रहेगा. लेकिन जब हम लोग बैठे थे तो उधर से जैसे सुना हमने कटरीना कैफ, मैं भाई कर ले भाई इसको कर लो यार, ये हमारे कहने से कर लो, इसको मना मत करना. तो आई मीन शी इज द बेस्ट. आई मीन बॉलीवुड में कटरीना कैफ यार कब से काम, बचपन से क्रश रही है, मतलब मेरा तो रही है कि भाई ये तो करना है. तो और वो मेरे ख्याल से शायद अभी तक का भी मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि मैं अगर कभी भी ऑन कैमरा रहा हूँ तो मैं कभी नर्वस नहीं हुआ, कि मतलब थोड़ा वैसा नहीं रहा कि यार अभी जाके टेक देना, ये वो डर लग रहा है, या किसी के भी साथ था, क्योंकि अपना ही सेट होता था तो कोई वो वाली चीज़ रहती नहीं थी. लेकिन जब नाम सुना कैटरीना कैफ तो मैं उधर ऐसे घूम रहा था, जो साथ में लोग गए थे, भाई क्या बात हो गई, एंग्जाइटी हो रही थी अंदर से. एंग्जाइटी हो गई थी. मतलब कैरेक्टर भी इतना कोई ज़्यादा वो बड़ा नहीं था, छोटा, मेरे ख्याल से 2-3 डायलॉग थे छोटे छोटे. तो लेकिन फिर भी मैं ऐसे कि यार कैटरीना के कैफ के सामने तो बेइज्जती नहीं करवानी कि मैं फंबल कर दूं या भूल जाऊं. तो साथ वाले भी, भाई क्या बात हो गई यार, क्यों इतना परेशान हो रहा है. भाई मैं बाद में बताऊंगा क्यों परेशान हूँ. उसके बाद फिर उधर से वो लोग बोलते थे कि हाँ भाई अब मैम 10 मिनट में आने वाली है, ऐसा हार्ट बीट तेज हो जाती थी, मैम अब 5 मिनट में आने वाली है, मैम गेट पे आ चुकी हैं. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब जब आप अपने बचपन के क्रश को देख रहे हो सामने, तो वो भी कैटरीना कैफ,
तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा मतलब वो, और उन्होंने याद भी बना ली इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के, जितने भी गाने सुने थे उनके सारे ऐसे दिमाग फ्लैशबैक चल हो रहे हैं थे, मन हाँ, में, मिल के भी हम ना उछल मिले अमक कर तुमसे। दे, टेढ़ ऐसे हो रहा है एकदम मन में। अच्छा साक्षी, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आपने इतनी सारी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, डांस हो गया, कथक डांसर आप रह चुके हो, बचपन में आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, 6 साल आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली, फिर आपने MMA ट्रेनिंग भी कर ली, उसके बाद आपकी अब अपकमिंग चीज़ें जैसे कि आप अब एक बिजनेस वुमेन भी हैं, आपका फॉर्मोजा हेयर एसेंशियल्स करके ब्रांड है प्रॉपर हेयर एक्सटेंशंस का, ये सारी चीज़ें आइडियाज़ आ कहाँ से रहे हैं साक्षी? ये ना एक्चुअली एक प्रोसेस था। सो कथक जो है वो मैंने बचपन में सीखा था। मुझे डांस और सिंगिंग का बहुत शौक था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कथक में डाला एंड 6 years आई लर्नड कथक। अब थ्योरी भूल चुकी हूँ बट प्रैक्टिकल वैसे भी अभी याद है। मतलब अगर कोई मेरे को बोलेगा ना ऐसे स्टेप करना है करना है, मैं बहुत इजीली कर लूँगी। दूसरा मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो मेरे पापा ने मुझे बोला सीखने के लिए बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन, यू नो, फॉर सेफ्टी पर्पस एंड ऑल्सो बिकॉज ही सेड कि आप एक्टिंग में हो तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, MMA हो, हॉर्स राइडिंग हो, कुछ हो, इट इज़ ऑलवेज अ पर्क। तो इसीलिए उन्होंने मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस सिखवाया। बेसिक्स आते हैं मुझे, तो मतलब लाइक आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि अब अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ इतना ज़्यादा, बहुत बार अकेले भी होती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद से आना चाहिए। बिकॉज पूरे टाइम कोई ना कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे साथ होगा ही, कभी ना कभी तो मैं अकेले भी होंगी। प्लस आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री ओनली, थोड़ा सा ऐसे। So you want to share something about it? Yeah, I don't mind honestly. हाँ, बट ऐसा था कि अब कोई मूवी थी, मुझे ऑफर हुई थी साउथ की, एंड मेरे को उन लोगों ने फाइनल भी कर दिया था, अच्छा अमाउंट दे रहे थे एंड एवरीथिंग सब था। बट फिर आगे से ही मतलब कुछ ऐसा बोला कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा, आई वाज लाइक नो। एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स, दिस वाज वन रीज़न कि मेरे पेरेंट्स थोड़े हेजिडेंट थे कि इंडस्ट्री में नहीं जाना है। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला ऐसा करो कि दुनिया तो इतनी ख़राब है बेटा, तुम एक ये एक्स्ट्रा जो स्किल है ना ये सीख के अपना रखो, क्योंकि ऐसे लोग तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, नॉट जस्ट हियर बट अगर आप रोड पे भी चल रहे हो तो दिल्ली में क्या हाल है वही चल रहा है, हर एक लड़की जितनी भी दिल्ली में, चाहे आप भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर प्रॉपर नहीं छेड़ा तो कोई ऐसे देख के जरूर गया है, हाँ एग्जैक्टली हुआ ही है। तो पेरेंट्स, अब वो माँ बाप हैं, तो वो सोच के उन्होंने मुझे बोला कि आप सेल्फ डिफेंस सीखो, मिक्स मार्शल आर्ट सीखो। वो मुझे पसंद आने लगा तो वो मैंने वो 1 साल सीखा। तो सो ये जैसे उसकी आपने story साउथ थी। इंडस्ट्री वाला एक एक्सपीरियंस अभी शेयर करा, सो हाँ। इज दैट ट्रू कि कास्टिंग काउच इज रियल इन द इंडस्ट्री? इज बिकॉज बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं इन यार मीडिया एंड देखो, ऑल दैट। मुझे, मैं वो चीज़ नहीं बोल सकती हूँ जो मुझे प्रॉपर नहीं पता है, हाँ, क्योंकि अब मैं ये नहीं बोल सकती अच्छा यहाँ पर ये होता है तो यहाँ भी ये हुआ होगा, है ना। वो एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ ऐसा पूछा गया या मुझे ऐसा बोला गया, वो साउथ का, वो भी कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं था, वो ठीक लोकल रीजनल ऐसे लेवल Okay. था। तो अब मैं बाकी किसी के बारे में ऐसा बोल नहीं सकती ना, क्या पता वो लोग ऐसे ना हो, कोई ऐसा हो, तो हम सब कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते। अब करेक्ट। जैसे कोई लड़का है, किसी एक ने गलती करी, हम सारे लड़कों को थोड़ी ना जनरलाइज कर देंगे कि सारे ही लड़के ऐसे होते हैं। मतलब सब फील्ड में सब तरह के हाँ। लोग हैं, आप फील्ड से जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो ये मेरे पेरेंट्स का ये था कि वो बहुत प्रोटेक्टिव थे, इसलिए MMA फिर मैंने सीखा। अब उसके बाद मैंने एक और चीज़ जो आपने बताई, फॉर्मोसा हेयर एसेंशियल्स, तो ये इसलिए था कि जब मैंने न्यूज़ एंकरिंग करी तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्टिंग में, जब ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, ऐसे पता चल रही थी, तो वो मुझे नहीं जाने दे रहे थे। मुझे बोल रहे थे कि बेटा आप बिजनेस फैमिली से हो, माय पेरेंट्स, माय होल फैमिली, दे आर इनटू बिजनेस ओनली। तो वो ये बोल रहे थे आप बिजनेस फैमिली से हो, हाँ वी विल सपोर्ट यू, आप बिजनेस करो। तो मैंने बोला ठीक है, अब पापा हैं तो मैंने बोला ही विल गाइड मी, ही इज़ द बेस्ट इन व्हाट ही इज़ डूइंग, तो उनसे अच्छा गाइड तो मुझे मिल नहीं सकता। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने 6 महीने बहुत रिसर्च करी। ओके। तो ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन मुझे समझ आया दैट दिस इज समथिंग जो बूम पे है मार्केट। और ये जब निश हेयर है, Niche hair, exactly. पारुल गुलाटी का,
उन्हीं के साथ साथ मैंने ही स्टार्ट किया था, उनका देखा भी नहीं था, उन्हीं के साथ किया था, हालांकि शी इज डूइंग सो गुड राइट नाउ। Yeah. आई एट सम पॉइंट अभी मैंने स्टैग्नेंट रखा हुआ है, मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट क्रिएशन इतना अच्छा चल रहा है तो फिर उधर ध्यान नहीं जा पा रहा। ध्यान नहीं भी जा पा रहा, प्लस में ध्यान इतना लगा भी नहीं रही हूँ खुद से, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टाइम पे आप एक काम करो, उसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, और जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओ, जब आपका वो पूरा बन जाए फाउंडेशन बहुत अच्छा, फिर आप दूसरे काम में जाओ। अगर मैं ऐसे 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 करती रहूंगी ना, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसीलिए जब मुझे ये दिखाना कि मेरा कंटेंट क्रिएशन, मेरी एक्टिंग, मेरा ये सब इतना अच्छा चल रहा है, तो मैंने बोला लेट मी कम्प्लीटली फोकस ऑन दिस, बिकॉज इसमें मुझे नहीं पड़ रही है ज़रूरत अपने घर परिवार की या मेरे किसी की, मैं खुद से ही कर पा रही हूँ। मुझे ऑडिशन बनाना है, ये मैं अपना स्किल यूज़ कर रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ। उसमें क्या था, मेरे को 10 चीज़ें और देखनी है। आई नीड माई फादर्स सपोर्ट, आई नीड माई ब्रदर्स गाइडेंस, आई नीड माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है फाइनेंसेस की यार, बूट स्ट्रैपिंग करनी है, 100 चीजें होती हैं। सच बताऊं तो फाइनेंसेस की भी मेरे को मेरे घर की साइड से प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, आई वॉज कम्प्लीटली फाइन, इतनी सक्षम था, तो वो भी दिक्कत नहीं थी। पर एज अ डॉटर मुझे ऐसा लगता था यार जो भी है चलो, पर मैं अपने पापा के पैसे क्यों वेस्ट करूं। Even वो अंदर का गिल्ट ट्रैप आ जाता है ना बच्चे का, कि यार वो रिस्क लगा भी रहे हैं और वो लगाने को तैयार भी हैं, बट अगर वो लगा रहे हैं और मान लो उसका वो रिजल्ट, आप एल्डर वन हो क्या फैमिली के? एल्डेस्ट, तभी ऐसे होता है ये। तो मुझे ऐसा था कि वो चीज़ है एक्टिंग जो मैं कर रही हूँ, उसमें रिस्क नहीं है, ठीक है, वैसा रिस्क नहीं है लॉस वाला, है ना, तो वो मैं कर रही हूँ और वो मैं उसमें अच्छा कर रही हूँ, और उसमें मेरे को भगवान जी इतनी हेल्प कर रहे हैं कि मेरे को नहीं जरूरत पड़ रही है। वो इनर टैलेंट है एकदम। Yes. एक ऐसा होता है ना कि अंदर से चीज जब आती है। इन्होंने बताया हमें 4 मोसा, तो हमने खूब मजाक बनाया कि इनके तो 4 मोसा हैं। उन्होंने 4 मोसा नाम रख दिया। और मेरे फूफा जी भी बहुत मजाक उड़ाते थे, बेटा तेरा फॉर्मोसा हेयर एसेंशियल्स है ना, मैं रखूंगा फॉर्मोसा हेयर एसेंशियल्स ओरिजिनल। और चलाऊंगा। मेरे घर वाले बहुत मेरी टांग खींचते थे। हाँ, सो मैंने फॉर्मोसा स्टार्ट किया, एंड ऑनेस्टली फॉर्मोसा मैंने 2 साल तो बहुत रिगरसली बहुत अच्छा किया, एंड वर्ड ऑफ माउथ से मेरी इतनी बिक्री होती थी, इतनी सेल्स होती थी, ट्रस्ट मी, मुझे फॉर्मोसा में आज तक भी लॉस नहीं है, जबकि मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बट मेरा कुछ ना कुछ सेल आउट होता है, ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। तो मैंने यहाँ से इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी, बट फिर मुझे फॉर्मोसा भी जब मैं कर रही थी ना, पर मेरा जो दिल है ना वो एक ही चीज के पीछे था, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, तुझे एक्टिंग करनी है। और मेरे को ना पता है क्या, आज भी पता है, अभी भी पता है, इस मोमेंट में मैं भी ये बोल रही हूँ कि मैं सिनेमा में बिग स्क्रीन पे जाऊंगी, सिल्वर स्क्रीन पे मैं जाऊंगी, इट्स रिटन इन माई डेस्टिनी। और मैं आज ही बोल रही हूँ, जिस दिन जाऊंगी, ये पुराना इंटरव्यू उठा के देख लेना, अब दोबारा इंटरव्यू देने होगा ना इनको। यस ऑफ कोर्स, बट इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी। और जब मैं अपना बिजनेस कर रही थी या न्यूज एंकरिंग भी कर रही थी ना, और मैं छोटी भी थी, जब मैं तब भी लगता होगा ना कि मैं कुछ बड़ा ही करूंगी। देयर इज दिस इनर कॉलिंग, आपको पता है कि देयर इज समथिंग फॉर यू। मुझे पता था कि मेरे लिए एक्टिंग है, और मुझे अभी भी पता है कि मुझे नहीं पता मेरे को मेरा रास्ता कैसे मिलेगा, बट आई विल गेट देयर, और मेरा रास्ता है वो, मुझे नहीं पता कब, पर मैं वहाँ पर ही होंगी। आई नो दिस। अभी भी यहाँ तक पहुँच गई हूँ, यहाँ तक भी पहुँचने के लिए लोग बहुत पापड़ बेलते हैं। Exactly. To be with someone of Amit's level, he is the best, he is the OG in the YouTube industry. To even reach this level, लोग कितने पापड़ बेलते हैं। नेटफ्लिक्स में पहुँचना, वो जो चीज़ आपके पास खुद आई है, एंड आई एम ऑनेस्टली नॉट बोस्टिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल विद ऑल फोल्डेड हैंड्स टू गॉड कि मेरे को ये चीज़ें दी उन्होंने मेरी लाइफ में। चाहे मुझे कितना भी जो भी स्ट्रगल करना पड़ा, मेरे को चाहे मैं बुखार में हुआ, ये 10 चीज़ें, बट आई एम गेटिंग ऑल दिस ओनली बिकॉज ऑफ भोले बाबा। और मुझे आगे भी मिलना है, मुझे पता है अभी बहुत कुछ मिलना है मुझे। स्पिरिचुअलिटी से मुझे याद आया, आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो भोलेनाथ की तरफ, एंड आपने अभी रिसेंटली आपने बताया भी ऑफ कैमरा कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग पूरी एक कंप्लीट किया अमित जी के साथ, तो वो क्या एक्सपीरियंस था आपका पूरा? बेसिकली हम तीनों ही भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, साक्षी भी हैं, अमित भी है और मैं भी हूँ। और स्टार्टिंग ही मैं अगर उसकी बताऊँ तो वो कनेक्टिविटी अमित के थ्रू ही क्रिएट हुई।
तो हुआ ये था, दादी जी थी अमित की, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, आईसीयू में थी वो। तो मतलब काफ़ी ऐसे चांसेस हो गए थे कि रहें ना रहें। तो फिर वो मोमेंट था कि थोड़ा भोले बाबा की तरफ, मतलब ऐसा नहीं था कि पूजा पाठ नहीं करते थे या भगवान को मानते नहीं थे, लेकिन वो एक मोमेंट आना होता है आपकी लाइफ में कि आप गॉड से, भगवान से कनेक्ट हो जाते हो। तो वो वाला मोमेंट वो था। उसके बाद फिर पता नहीं, फिर तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। फिर हमें पता भी नहीं था उस टाइम पर। फिर तो प्लान बनाया हमने कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। क्या बात है। और फिर हमारी डेस्टिनी ऐसी थी कि हमने दोनों ने साथ में ही 12 ज्योतिर्लिंग करे, और 1 साल के अंदर अंदर करे हमने। मतलब मैंने फिर जब स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तो हमें पता चला कि लोगों का सपना होता है 12 ज्योतिर्लिंग करने। कहीं कहीं मतलब कहते हैं ना कि भगवान का बुलावा आता है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए वो जा नहीं पाता, लेकिन उनकी कृपा थी कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। और अभी 5 दिन बाद हमें अमरनाथ जी के दर्शन करने जाना था, लेकिन थोड़ा ये हाँ, ये बहुत देर से मैं नोटिस कर रही हूँ। आपको हुआ कैसे, क्या हुआ इसके पीछे? ये हमने स्ट्रेस दूर करने के लिए क्रिकेट खेलना शुरू करा था आफ्टर शूट। तो दिन में शूट करते थे, रात को क्रिकेट खेलते थे, और खेलते टाइम फिर ये शूट खत्म होने के बाद 5-5 घंटे क्रिकेट खेलते हैं सब, 5-5 तो घंटे पूरी बॉल लग टीम। गई और हड्डी टूट गई। लास्टली साक्षी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है महेश भट्ट के साथ। आपने एक अब थिएटर में आप पार्ट होने वाली हैं, उसके साथ साथ आपने हाई हील सीज़न 2 भी किया हुआ है किश्वर के साथ। सो व्हाट इज़ ऑल गोइंग बिहाइंड द ग्लैमर स्क्रीन, एंड व्हाट ऑल आर यू प्रिपेयरिंग, व्हाट आर यू अप टू फाइनली बेसिकली? सो उसके बारे में थोड़ा हमें बता दो कुछ। तो मैं बेसिकली जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया अमित के साथ, और कंटेंट क्रिएशन में हमारा बहुत अच्छा हो रहा था, उनके साथ मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे एक सपोर्ट मिल रहा था उनके थ्रू, है ना। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि साक्षी, आप अपने लिए भी कुछ आगे कंटेंट Correct. क्रिएशन में करो, आपका भी यहाँ कंटेंट क्रिएशन में पीक पे चल रहे हो, डू इट। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया, एंड थ्रू हिम अब मैं उस टाइम ब्रांड के लिए एजेंसी ढूंढ रही थी। तो ही वाज लाइक, साक्षी द बेस्ट यू कैन गो फॉर इज क्लाउड पॉकेट एसिस, आप करो इसमें। तो उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया क्लाउड पॉकेट एसिस, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर एन एजेंसी फॉर माई ब्रांड्स। अब वो जब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद क्लाउड के थ्रू ही फिल्टर कॉपी एंड डाइस मीडिया आर अ पार्ट ऑफ क्लाउड, या राइट। सो वो इन हाउस पिचिंग चल रही थी, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। डाइस मीडिया का है हाई हील सीजन 2, जिसमें बॉम्बे मैंने शूट किया था। इट्स 3 एपिसोड सीरीज, एंड दिस वाज प्रोड्यूस्ड बाय, आई थिंक, I won't take the name. Yeah. So Kishwar was there. ओके। हाँ. And oh my God, she is a sweetheart. जब मैं गई, when I saw her, मैंने उनको सबसे पहली चीज़ बोली, वो मेरे साथ में बैठी हुई थी, she was getting a makeup done. मैंने बोला, आपको ना मेरा पूरा खानदान देखता था सीरियल्स में, बचपन से देखते आ रही हूँ। मेरी मम्मी सीरियल्स में उन्हें ही देखती थी। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, तो मैं यही बचपन में यही देखते थे ना उनको। तो मैंने बोला, आपको तो बहुत देखा है मैंने, माय पेरेंट्स, माय मॉम इज़ अ फैन, तो आपको सीरियल्स में देखा है। एंड देन हमने पूरा अच्छा सा शूट किया, पूरा 2 दिन हमारा शूट था ये। एंड शी इज़ सो स्वीट, शी इज़ सो नाइस। फिर वहाँ से हमने कनेक्ट किया। सो अभी भी हो जाती है ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें, बट माई एक्सपीरियंस विद हर वॉज रियली नाइस। व्लॉग भी बनाया था उन्होंने। हम जितने भी बाकी सेट पे थे ना सारे, बाकी भी कास्ट थी। हाँ। रवजीत वाज आल्सो देयर, ही इज अ सीरियल एक्टर ओनली। उनसे हालांकि मेरी इतनी कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, किश्वर से हुई थी। बाकी भी जो 2-3 लड़कियां थी, शीना वाज अनदर गर्ल, देन देयर वाज दिव्या। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो ये मैंने किया था अभी मार्च में, फरवरी मार्च की बात है। सो डिसाइडेड देन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अपॉर्चुनिटी आगे से खुद से मिल रही है। तो ये जो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है महेश भट्ट सर की, जो ये थिएटर वाला है, पहला प्ले है, मेरी लाइफ का पहला प्ले होगा ये। तो ये इज इट हॉरर? आई वांट टू आस्क। इट्स नॉट हॉरर, इट्स नॉट हॉरर।
इट्स अ स्टोरी दैट देयर इज अ मैन, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो IAS की प्रिपरेशन कर रहा है बहुत सारे. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अभी ये स्पॉइलर अलर्ट मत दो. या इसलिए भी मैं बताऊंगी नहीं. आप 26 अगस्त को ये रुको, play मेरे को डेट सेव होगा. करने दो. 26 अगस्त. ठीक है. 26 अगस्त को ये श्री राम सेंटर में प्ले. वाओ. अभी डेट की मेरे को ये बताई गई है. ठीक है, तो ये प्ले होने वाला है. बॉम्बे में हो गया है, तो इसमें आई एम द लीड फीमेल प्रोटैगनिस्ट. और ये मैंने ना एक वर्कशॉप करी थी एक्टिंग की स्टार्टिंग में, बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन. तो वहाँ मुझे सर मिले थे, इमरान जहीद सर. तो वो ही इज़ बेसिकली वो पार्टनरशिप में आई थिंक महेश भट्ट सर और इमरान सर का, मूनलाइट फिल्म्स एंड थिएटर्स. तो वहाँ मुझे सर मिले थे एंड ही इज़ लाइक अ गुरु टू मी. तो मैंने वर्कशॉप वहीं से ली थी एक्टिंग की ना. आई डोंट नो 5-6 डेज, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कुछ बहुत छोटी सी वर्कशॉप थी वो. मैंने इसके अलावा एक्टिंग में कुछ ऐसे सीखा नहीं है, वो खुद से ही मेरे को आया है. बट ये वर्कशॉप ली थी, वहाँ से मैं इमरान सर से कनेक्टेड हूँ. तो इमरान सर ने देखा कि आई एम डूइंग वेल इन कंटेंट क्रिएशन, सब अच्छा चल रहा है. सो ही अप्रोच्ड मी विद दिस प्रोजेक्ट. और उन्होंने बस अप्रोच किया, मैंने बोला येस, व्हाई नॉट. एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय महेश भट्ट सर. ये तो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड होपफुली जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं सब आ जाना, टिकट बुक कर लेना. जब भी ये प्ले होगा आपको पता चल जाएगा मेरे पेज पे. वाओ, अमेजिंग. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप दोनों के कुछ 2-3 शब्द अपने व्यूअर्स के लिए जो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं रिंग लाइट का, अगर वो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो उनको लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए खुद से? पहले पंकज से स्टार्ट करेंगे. मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप फेमस होने के लिए आप ना करें कंटेंट क्रिएशन. आप पहले अपने अंदर का टैलेंट देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ. क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों का, वो एक टाइम पे आके उनका ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार फेमस होना है. तो आप अपने टैलेंट को देखें और फिर आप डिसाइड करें आपको क्या करना है. उसके बाद आप फिर उसको कंटिन्यू करें और बस जर्नी भगवान ले जाए. देखिए, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर. यही मंत्रा मैंने भी फॉलो किया है. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कब वो चीज़ मिलेगी, कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी. मैं बस कंसिस्टेंट रही अपने काम में. हर कंटेंट क्रिएटर को बस कंसिस्टेंट रहना है. और आप जो काम कर रहे हो ना, वो लालच के साथ मत करो. आप इसलिए मत करो कि मुझे फेमस होना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं. नहीं, आप वो इसलिए करो कि आई लव डूइंग दिस, मुझे ये करना है और करते रहना है. और जो मुझे मिलना है वो भगवान जी मुझे खुद दे ही देंगे. आई थिंक यही एक रीज़न है कि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ इसी लाइन में. और शायद इसी एडवाइस से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो. तो बस कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर. ठीक है guys, thank you so much for coming on our show Ring Light. And guys, thank you so much for watching us. I had my few pretty little guests, Pankaj and Sakshi, with me. Please make sure that you hit a like, comment on the video and do subscribe to Zingabad and keep watching Ring Light. Thank you so much for having us.